अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिब्रान अहमद वर्स। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में प्रॉपर्टी की मार्केट की सिचुएशन क्या है। 2025 क्या प्रॉपर्टी के हवाले से बेहतर रहेगा। ओवरऑल हम कन्वर्जेशन करेंगे, ओवरऑल हम इसकी बारे में जो है ना वो डिस्कशन करेंगे और जो है ना पूरा हम एक रोड मैप बनाएंगे और पूरा सोच समझ के इंशाल्लाह इसको जो है ना एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारे लिए 2025 का साल प्रॉपर्टी के लिए बेहतर होगा, हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, हमारी मुल्क की प्रॉपर्टी के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो सोसाइटी ने जो है ना, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने बड़ी अच्छे अच्छे जो है ना वो इनिशिएटिव लिए मुल्क की प्रॉपर्टी के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो सोसाइटी ने जो है ना, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने बड़ी अच्छे अच्छे जो है ना वो इनिशिएटिव लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्लू वर्ल्ड ने अपनी बुकिंग क्लोज कर ली, लेक शोर सिटी ने अपने रेट्स हाई कर लिए और इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो अब ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ जा रही हैं और पहले वो इंस्टॉलमेंट्स पे थी, अब वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था प्रॉपर्टी के हवाले से कि मतलब सोसाइटीज़ हैंड ओवर कर रही हैं अपने क्लाइंट्स को, पोजेशंस दे रही हैं। दूसरी बात ये कि कानूनी तौर पर हुकूमत के तौर पर जो उन्होंने जो है ना बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि 1 करोड़ रुपए अगर नॉन फाइलर जो है ना इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे कोई पूछ गीछ नहीं होगी और उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इवन के 1 करोड़ 30 लाख तक जो है ना वो गवर्नमेंट ने जो है ना वो छूट दी है कि 1 करोड़ 30 लाख का भी कोई मकान है, कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो 1 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी सेल परचेज में कोई टैक्स नहीं होगा। इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हो गया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से करते करते 23% था, 21 हुआ, 19 हुआ, करते 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 अब तो माशाल्लाह 12 13 या 12 जो है ना वो परसेंट इंटरेस्ट रेट है। तो ये इस वजह से मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि हमने, अल्लाह का शुक्र है इस काम में कभी हमने सूद वाले या इन कामों में हम रहे नहीं। सिर्फ हमें एक न्यूज़ आती है और हमें पता होता है कि काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम करीब गए नहीं इसके, तो इस वजह से हमें इतना अंदाज़ा नहीं है। अभी मेरा ख्याल है 13 है या 12% जो है ना वो इंटरेस्ट रेट है। तो इस लिहाज से आप अगर देखें तो इस टाइम मतलब सबसे ज़्यादा जो लोगों ने अभी पैसा रखा हुआ था वो कहाँ था, वो हमारा जो है ना वो बैंक्स में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक्स में इंटरेस्ट रेट और सूद का हम तो कह के थक गए थे कि यहाँ से निकालें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही पाकिस्तान मतलब हुकूमती तौर पर बड़ा अच्छा उन्होंने जो है ना वो इंतज़ाम किया और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली अब सब लोग वहाँ से निकाल के रियल इस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ज़मीन है, कहते हैं वो बुजुर्गों का कौल है कि ये ज़मीन कभी भी नुकसान नहीं देती। इस वजह से जो आदमी बैंक से निकालेगा तो 90% 99 90 का 95 टू 99% लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी आप देखें कि किसी के अंदर इतना नहीं जिगरा होगा कि वो कहीं मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और मुख्तलिफ जो जिस तरह अमेजोन है और इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली ऑनलाइन मतलब मार्केटिंग वगैरह होती है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें भी बहुत कम 1 या 2% होंगे लोग जो करेंगे। बाकी सब अब रियल स्टेट में आने वाले हैं और रियल स्टेट में जूस बहुत आने वाला है। अब बात यह है कि जूस कितना आ चुका है, अभी भी बहुत ज़्यादा जूस आ चुका है। फैसल हिल्स में 5-10 लाख रुपए प्राइजेज हाई हो गई हैं पर प्लॉट की। तो इस लिहाज से आपसे गुजारिश है कि आपके लिए बेहतरीन अभी इस टाइम ये टाइम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का है। ग्रेजुअली जब इंक्रीज कर रही हो ना तो उस टाइम आपको प्लॉट ले लेना चाहिए। इस वजह से गुजारिश है आप देर ना करें, आप ज़रूर रब्ता करें और इन्वेस्टमेंट करें। अभी देखें, अभी प्रॉपर्टी की मार्केट इंक्रीज कर रही है ग्रेजुअली, अभी इंक्रीज की नहीं है। जब इंक्रीज कर जाती है ना तो फिर आप प्लॉट लेते हैं और फिर खुदा ना खास्ता जब थोड़ा सा प्रॉपर्टी मार्केट डाउन होती है फिर जहरी बात है इतना ग्रेजुअली इंक्रीज कर करके फिर एक जगह मार्केट जो है ना वो स्टेबल होती है। जब वो मार्केट स्टेबल होती है तो उस वक्त तक आपने तो जो है ना वो जब मार्केट में सही जो है ना प्राइजेस हाई होती हैं आपने उस वक्त खरीदा होता है। तो जब वो स्टेबल होती है उस वक्त तक आपका जो है ना जहरी बात है, फॉर एग्जांपल आपने 75 लाख का लिया, उस वक्त मार्केट की प्राइस मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर आपने जब बेचने गए हैं तो उस तक मार्केट स्टेबल थी, तो वो 65 लाख की ऑफर आ रही होती है। फिर आप कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉड करते हैं। गलती आपकी है कि आप एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रब्ता नहीं करते। इस वजह से अभी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है मार्केट, अभी ऊपर जा रही है, अभी कम नहीं होगी और मार्केट एक ऊपर जाके फिर एक दफ़ा स्टेबल होगी। इस वजह से गुजारिश है आप इन्वेस्टमेंट करें। अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 110% बेनिफिट होगा। जब इंक्रीज कर जाएगी तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका 75 लाख का प्लॉट है, फिर मार्केट स्टेबल है, फिर 75 लाख का ही रहेगा। हो सकता है उससे कम होगा, फिर ज़्यादा नहीं होगा। इस वजह से गुजारिश है आप जितना डिक्रीज करना था वो कर दिया,
अब जितना जो है ना अब सारा इंक्रीज है। इस वजह से आपसे गुजारिश है, अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहेगा, 6 महीने साल बाद आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट देगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे स्क्रीन पर देखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, यही नंबर व्हाट्सएप और ईमो पर ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।